बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बड़ा बयान, कहा कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है, हत्यारों को फांसी होगी। मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान को भी जान से मारने की मिली थी धमकी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 6 आरोपियों की पहचान, 3 गिरफ्तार, तीसरे आरोपी प्रवीण रोनकर की किला कोर्ट में हुई पेशी, 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। संजय राउत ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना, बोले जब से सरकार आई है मुंबई में गैंगवॉर और अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ी, इस सरकार के पीछे अंडरवर्ल्ड की ताकत। महाराष्ट्र में कोई भी सुरक्षित नहीं, इसलिए सरकार बदलने की जरूरत, एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान। सुप्रिया सुले का शिंदे सरकार से सवाल, जब खतरे का पता था तो बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई। शिवसेना नेता संजय निरुपम बोले बाबा सिद्दीकी की हत्या चिंता का विषय, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी एक घटना के आधार पर पूरे महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताना गलत, संजय निरुपम का बयान। सिद्दीकी हत्याकांड पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज, कहा यह आम घटना नहीं है, उन्हें धमकी देकर मारा। सवाल उठता है कि सरकार सुरक्षा करने में सक्षम है या नहीं। उदित राज का सवाल, गैंगस्टर जेल से ऑपरेट कर रहे हैं और देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। बहराइच हिंसा पर सीएम योगी हुए सख्त, दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश, अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। बहराइच की घटना दुखद है, सरकार को मामले में न्याय करना चाहिए, सपा चीफ अखिलेश यादव की मांग। यूपी में कानून का राज है, किसी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा, यूपी के मंत्री संजय निषाद की दो टूक। बहराइच हिंसा पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, कहा पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं बढ़ी, भारत को कमजोर करना चाहती हैं कुछ हस्तियां। बहराइच में हिंसा के बिगड़े हालात, सीएम योगी के निर्देश पर बहराइच पहुंचे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश। बहराइच में एक्शन में दिखे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, बेकाबू भीड़ की तरफ पिस्टल लेकर दौड़ते दिखे। महाराष्ट्र कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की यूपी सरकार से मांग, बहराइच में हिंसा की घटना को रोके। बहराइच की घटना पर बोले आप सांसद संजय सिंह, बीजेपी हिंसा रोकने में फेल। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच हुई कई मुद्दों पर बात। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई से जुड़े सभी 5 बूथ टोल फ्री किए, कैबिनेट ने दी मंजूरी। अगले महीने नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव संभव, 1-2 दिन में चुनाव आयोग तारीखों का कर सकता है ऐलान। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर महाराष्ट्र कांग्रेस की बड़ी बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। बीजेपी ने अमित शाह और मोहन यादव को बनाया हरियाणा का ऑब्जर्वर, विधायक दल में नेता चुनाव की प्रक्रिया का करेंगे अवलोकन। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने इस्तीफे की पेशकश की, चुनाव में मिली हार की नैतिक जिम्मेदारी ली, बोले नए व्यक्ति को मिले जिम्मेदारी। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर बोली कुमारी शैलजा, हार के कई कारण हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसके बाद ही आलाकमान कोई निष्कर्ष पर पहुंचेगा। जम्मू और कश्मीर के पर्यवेक्षक बने प्रहलाद जोशी और तरुण चुग, विधायक दल के नेता का करेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी, 6 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का निशाना, नई सरकार के कार्यभार संभालने से पहले एलजी ने अपने पास कई शक्तियां ली, ये लोगों के फैसले का मजाक है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान वायरल, कहा श्री राम हमारे हैं, इसके आधार पर हमसे नफरत क्यों करते हो, राम जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की सुरक्षा बढ़ी, केंद्र ने Z श्रेणी की सुरक्षा दी। पीएम मोदी से मिली दिल्ली की सीएम आतिशी, कहा विकास के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले पंजाब के सीएम, धान की खरीद पर हुई बात। बैठक के बाद बोले सीएम मान, सूखे धान की कीमत करीब 1% बढ़ाने की मांग। प्रहलाद जोशी, सीएम मान ने दिया प्रस्ताव, अगर खरीद की गारंटी और एमएसपी मिले तो पंजाब में मूंग, कपास और मक्का भी उगाएंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस में विरोध में सिलीगुड़ी में फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन को की 2 दिन की हड़ताल, डॉक्टरों के बाहर परेशान होते दिखे मरीज।
पत्रकार और एक्टिविस्ट गौरी लंकेश की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को 7 साल बाद जमानत। जेल से बाहर आने के बाद श्रीराम सेना और हिंदू संगठनों ने आरोपियों का किया स्वागत। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस का बड़ा एक्शन। गुजरात के अंकलेश्वर में अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी की तलाशी में 518 किलोग्राम कोकेन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोकेन की कीमत 5,000 करोड़ रुपए। पूरे मामले की जांच जारी। दिल्ली में हुई रेड में इनपुट पर गुजरात पुलिस ने अंकलेश्वर में रेड की। 1 अक्टूबर को दिल्ली में 2,000 करोड़ की ड्रग्स हुई थी बरामद। अंकलेश्वर में 518 किलोग्राम ड्रग्स बरामदगी पर बोली कांग्रेस नेता मुमताज पटेल, हम उड़ता पंजाब की बात सुनते थे लेकिन अब उड़ता गुजरात होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रविवार को दुर्गा पूजा के दौरान लगी आग। दमकल की गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नवी मुंबई के MRI कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। बिल्डिंग की 17वीं मंजिल पर लगी आग। काबू पाने में जुटी दमकल की टीमें। जम्मू कश्मीर के गुरेज में एक मार्केट में लगी भीषण आग। धू धू कर उठी लपटें। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मची भगदड़। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। दिल्ली में हर्ष विहार इलाके में 2 भाइयों पर चाकू से हमला। एक की मौत, दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कल भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। कई इलाकों में जल भराव ने बढ़ाई परेशानी। सड़कों पर पानी भरने से यातायात हुआ प्रभावित। आने जाने वालों की बढ़ी मुश्किलें। तमिलनाडु के त्रिवल्लुर में रेलवे सबवे में जल भराव। यातायात हुआ प्रभावित। सबवे से पानी निकालने का काम जारी। पुडुचेरी के कई इलाकों में तेज बारिश। कई जगहों पर भरा पानी। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी।